मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। आज मैं आपको लोशो बर चार्ट बनाना सिखाऊंगा। ये लोशो बर चार्ट है और ये चार्ट फिक्स होता है। ये आप इसको नोट कर लें। इसके डिजिट की यही तरतीब होती है, कोनों में 2, 4, 6 और 8 लिख लें। इस तरह आपको सही आसानी के साथ याद रहेगा। दरमियान में 5 को रखते हैं। अब हर तरफ से आपने इस तरीके से ऐड करने हैं डिजिट कि हर तरफ से आंसर 15 आएगा, 15 आएगा। आप जिधर से मर्ज़ी जमा करके आप देख लें। इधर से भी 15, इधर से भी 15, इधर से भी 15, इधर से भी 15, इधर से भी 15 और इधर से भी 15, इधर से भी 15। यानी कि आप जिधर से मर्ज़ी जमा कर लें। बहुत ही ये मैजिक बॉक्स है। हर तरफ से आंसर जो है वो 15 आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 4 और 9 13 और +2 15, 3 और +5 8, 8 + 7 15, 8 + 1 9, 9 + 6 15। इसी तरह 7 + 2 9 और 6 15, 9 5 14, 1 15, 4 + 3 7, 7 + 8 15। और इसी तरह आप इसको क्रॉस भी चेक कर लें। 2 + 5 + 8 7 और 8 15 और 4 + 5 9 और 6 15। तो देख लें, आप इसको जिधर से मर्ज़ी जमा करके देख लें, ऐड करके देख लें, आंसर इसका 15 आएगा। तो चलें, अब मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना लोशो कैसे बना सकते हैं, इसका मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ। इसकी तो आपको समझ आ गई कि ये चार्ट फिक्स ही होगा। अब हमने अपनी एक फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले के तहत हम भी अपना लोशो बर चार्ट बना लेंगे। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि आपने सबसे पहले ड्राइवर निकालना होता है। ड्राइवर क्या होता है? जिस महीने की, किसी भी मंथ की जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, वो आपका ड्राइवर होता है। इनकी वो आपकी ज़िंदगी को, जैसे एक गाड़ी को उसका ड्राइवर कंट्रोल करता है, जिधर वो गाड़ी को मोड़ता है गाड़ी उसी तरह मुड़ती है, चलती है। इसी तरह जो प्लैनेट आपकी शख्सियत को कंट्रोल कर रहा होता है, उसी के ज़ेरे तहत, उसी के ज़ेरे असर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी के तहत आप की जो नेचर है उसका तयन होता है। और इसके अलावा जो कंडक्टर होता है, उससे हम फिर आपके कैरियर को देखते हैं कि आगे चल के आप अपना कैरियर कैसे बनाएंगे। तो कंडक्टर जो है वो जिस महीने की आप किसी भी डेट, देखिए महीने में 1 से लेके 31 तक ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स होती हैं। 31 डेज़ का एक मंथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, नॉर्मली 30 या 31। तो यहाँ पे जो ड्राइवर आपने निकालने, उसका मैं आपको फार्मूला बिल्कुल इधर मैंने निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो 1 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1, जो 2 को पैदा होगा ड्राइवर 2। इसी तरह 1 से लेके 9 तक आपका वही ड्राइवर होगा जो आपकी डेट होगी। जो 3 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 3, जो 4 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4, जो 5 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 5, जो 6 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 6, जो 7 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 7, जो 8 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8 और जो 9 को पैदा होगा ड्राइवर उसका 9। अब 10 पे आके सूरत हाल थोड़ी सी बदलेगी। वो क्या होगा? आपने जो 10 तारीख को पैदा होगा उसने 1 + 0 कर लेना है, यानी कि 10 को सिंगल डिजिट में लेके आ जाना है। तो दोनों डिजिट को जमा कर ले, बड़ा आसान सा फार्मूला है। अब कोई अगर 11 को पैदा होगा तो 11 + 1 + 1 2, उसका ड्राइवर 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 12 को जो पैदा होगा उसका ड्राइवर 3, जो 19 को पैदा होगा 19 को जमा करेंगे ना तो 1 + 9 ये 10 बनेगा और 10 को मज़ीद जमा करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह जो 22 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 2 + 2 आंसर 4 आएगा, उसका ड्राइवर 4 होगा। इसी तरह जो 30 को पैदा होगा 3 + 0 उसका ड्राइवर 3 होगा। और इसी तरह जो 27 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 9 और जो 26 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 8। इनके 2 और 6 को जमा कर लेना है। और जो 31 को पैदा होगा उसका ड्राइवर 4। तो उम्मीद है कि आपको ड्राइवर की तो अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि आप महीने की जिस भी डेट, अगर 2 डिजिट में आप पैदा हुए हैं, जैसे कि अगर आप 13 को पैदा हुए हैं या 15 को पैदा हुए हैं तो आपने उन दोनों डिजिट को जमा कर लेना है। 13 को पैदा हुए हैं तो 1 + 3 हो जाएगा, आपका ड्राइवर 4 हो जाएगा।
और अगर आप 15 को पैदा हुए हैं, 15 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 1 + 5 ड्राइवर 6 आपका हो जाएगा। ड्राइवर की आपको अच्छी तरीके से अगर समझ आ गई है तो अपने नेक्स्ट आपने समझना है कि आपने अपना कनेक्टर कैसे निकाल दें। तो कनेक्टर के लिए ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है, इसके टोटल डिजिट आपने जमा करने होते हैं। यानी कि ये जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो भी आपने वो डिजिट जमा करने हैं, मंथ के डिजिट जमा करने हैं और ईयर के डिजिट जमा करने हैं। तो ये अगर आप इनको जमा करेंगे तो आप चेक कर लें, 9 + 1 10, 18, 18 5 23। ईयर के डिजिट जमा करेंगे तो ये 23 बनते हैं। अब 23 में 8 प्लस जमा किया तो ये बन गया 31, और 31 में 4 जमा किया तो 35, और 2 जमा किया तो ये बन गया 37। तो 37 कनेक्टर, और 37 को शॉर्ट किया तो 3 और 7 को जमा किया तो ये बना 10, और 10 को मज़ीद जमा किया तो ये आ गया 1। तो कंडक्टर इसका आएगा जनाब 1। ठीक है, अब ये आपने ड्राइवर भी निकाल लिया, कंडक्टर भी निकाल लिया। ठीक है, अब आपने निकालना है कुआ एंजल। कुआ एंजल कैसे निकालते हैं? कुआ एंजल बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ आपने ये जो ईयर के डिजिट होते हैं आपने ये लेने हैं। अगर तो आप मर्द का लुशोबर चार्ट बना रहे हैं कि अगर आप मेल हैं तो आपने ईयर के डिजिट में से -11 कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये मर्द का मैंने पहले लोशो बनाया है तो -11 और ये ईयर के डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये बने 23, और 23 को जमा किया तो 5, 11 में से 5 निकाले तो इसका ड्राइवर आ गया 6। ठीक है, अब अगर ये हम फीमेल अगर होगी तो फिर क्या करेंगे? ड्राइवर और कंडक्टर तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर गर्ल होगी तो हम +4 ऐड करेंगे ईयर के डिजिट में। तो फिर ये 23 आया था, 4 प्लस और 23 को मज़ीद हमने सिंगल किया तो ये 5 बना। तो इसका फीमेल होगी तो उसका ड्राइवर होगा 9। देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। यानी कि मर्द का बिल्कुल कुआ एंजल अलग होगा और औरत का कुआ एंजल अलग होगा। एक बात आपने और भी याद रखनी है, ये एक नई चीज़ है, ये भी आप ऐड कर लें कि अगर आप मर्द हैं, अगर आप मर्द हैं और आपका कुआ एंजल आ रहा है 5, तो अब आपने कुआ एंजल अपना 5 नहीं लिखना, आपने इसको 2 लिखना है। और अगर आप फीमेल हैं और आपका कुआ एंजल 5 आ रहा है तो आपने इसको 5 नहीं लिखना, आपने इसको 8 लेना है। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी जो भी कुआ एंजल आएगा आपने उसको वही लेना है। लेकिन अगर 5 आए आपका कुआ एंजल तो फिर अगर आप मर्द हैं, मेल हैं, तो आपका अगर 5 कुआ एंजल आ रहा है तो आपने 2 लेना है। और अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपने, अगर आपका कुआ एंजल 5 आ रहा है तो आपने 8 लेना है। ये जनाब हो गया। इसके बाद जनाब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। अब कुआ एंजल भी आ गया तो फिर अब हमने क्या करना है कि ये जो डिजिट, ये जो टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट आए हैं, ये टोटल जो डेट ऑफ बर्थ के डिजिट आए हैं ये, इसके बाद ड्राइवर, उसके बाद कंडक्टर और उसके बाद कुआ एंजल, ये जनाब हमने बड़ी तरतीब से ये लिख लेने हैं। 2 आया तो 2 को इधर लिख दिया, 4 आया तो 4 इधर लिख दिया, 8 आया तो 8 को 8 पे लिख दिया, 1 को 1 पे लिख दिया, 9 को 9 पे लिख दिया, फिर 8 आया 8 को 8 पे लिख दिया। यानी कि अगर डबल आएगा तो वो डबल ही लिखना है। 5 आया तो हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे कनेक्टर निकला था 2 + 4 6 आ गया, और फिर जो था कंडक्टर वो 1 निकला था तो वो 1 हमने ऐड कर दिया। और इसी तरह जो कुआ एंजल 6 निकला था तो हमने 6 ऐड कर दिया। यानी कि हमने इस चार्ट में जिस तरतीब से नंबर लिखे हुए थे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ के टोटल जो डिजिट थे वो लिख दिए, और ड्राइवर को ऐड कर दिया, कंडक्टर को ऐड कर दिया, कुआ एंजल को ऐड कर दिया। तो हमारा लुशोबर चार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। ये हमारा लुशोबर चार्ट बन गया। अब इसको जब हमने पढ़ना होता है तो फिर हमने ये देखना होता है कि इसमें कौन से नंबर मिस हैं। आप देखें इसमें हमारा जो नंबर मिस हुए हैं, एक तो 3 मिस हो गया और एक 7 मिस हुआ है। तो इस बर्थ चार्ट में नंबर 3 और 7 यानी कि जुपिटर और K2 इनका मिस है इस डेट ऑफ बर्थ में। और बाकी जो नंबर रिपीट हुए हैं वो आपने इसी तरीके से लिख लेने हैं। 2 एक दफ़ा आया तो 2 की पावर 1 कर देनी है, 9 एक दफ़ा आया तो 9 की पावर 1, 4 एक दफ़ा आया तो 4 की पावर 1, मतलब ये 1 का मतलब ये होता है कि 4 एक दफ़ा आया। 7 एक दफ़ा आया तो 7 नहीं आया, सॉरी
3 भी नहीं आया। 5 की पावर 1, 6 की पावर 2 के 6 दो दफ़ा है, और 1 की पावर 2 और 8 की पावर 2, यानी कि 8 की पावर 2 का मतलब ये है कि 8 दो दफ़ा है। ये हमने अपनी यादाश्त के लिए लिख लिया है। तो इस तरीके से हम जो है अपना लोशोबर चार्ट हम बना लेंगे। अब इस लोशोबर चार्ट को पढ़ने का क्या तरीका होता है, आप देखें कुछ डिजिट सिंगल आए हैं, कुछ डबल आए हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल मिस हो गए हैं। तो लोशोबर चार्ट में जो हमने डिजिट को पढ़ना होता है, इनके हमें मीनिंग्स का पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक ये जो नंबर हैं ये प्लेनेट के साथ मंसूब हैं। जैसे 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, नंबर 2 मून का होता है, नंबर 3 जुपिटर का होता है, 4 राहु का होता है, और 5 मरकरी का होता है, 6 वीनस का होता है, 7 केटू का होता है, 8 सैटर्न का होता है, और 9 मार्स का होता है। तो ये 9 प्लेनेट हैं, इन्हीं डिजिट इनके नंबर्स के साथ, इन्हीं डिजिट के साथ ये मंसूब हैं। तो इनको भी आप याद कर लें, इनको लिख लें आप। और बाकी जब आपका ये चार्ट बन जाएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो हम मिसिंग नंबर को पढ़ेंगे बड़ी डिटेल के साथ कि अगर आपके लोशों में 1 नंबर मिस हो जाए तो उसके क्या नेगेटिव फल आपको मिलते हैं, 2 मिस हो जाए तो क्या नेगेटिविटी आती है, 3 मिस हो जाए तो क्या नेगेटिविटी आती है, 4 मिस हो तो क्या नेगेटिविटी आती है। और इसी तरह अगर ये 1 नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, यानी कि आपकी लोशों में 1 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, तो उसके क्या अच्छे बुरे फल आपको मिलेंगे। इसी तरह नंबर 2 बाज़ दफ़ा रिपीट होता है, 3, ये सारे नंबर रिपीट भी होते हैं। हर बंदे की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जब आप अपना लोशो बनाएंगे तो हो सकता है आपके 2-3 डिजिट मिस हो जाएं, 4 डिजिट मिस हो जाएं। मिसिंग ज़रूर होते हैं हर बंदे की डेट ऑफ बर्थ में। ये नहीं होता कि आपके सारे नंबर पूरे हो जाएं। तो जो नंबर मिस हो जाते हैं वो जैसे जैसे नया साल आता है उसमें जो डिजिट होते हैं, स्पेशली उस ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो आ रहा है 2024। तो 2024 में 2 और 0 की तो अहमियत नहीं है, लेकिन 2 और 4 की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि 2024 में 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो जिन लोगों का नंबर 2 मिस होगा वो भी कमी पूरी हो जाएगी, जिनका राहु मिस होगा उनकी भी कमी पूरी हो जाएगी, और 2 और 4 को जमा करेंगे तो वो 6 बनता है। तो अगर 6 नंबर मिस होगा तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना, हर जो नया साल आता है वो आपके जो मिसिंग नंबर्स की जो कमियां होती हैं वो साथ साथ आपकी पूरी होती रहती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको बड़ा डीपली सीखेंगे, समझेंगे एक दिन में। ज़ाहिर है मैं तो सारा लोशो बर चार्ट आपको पढ़ना और इसको रीड करना नहीं सिखा सकता। इसके अलावा इसमें और बड़ी जो होती है ना वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो जूँ जूँ हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। आप इसको नोट कर लें, कापी पे नोट कर लें, ताकि जब आपको अपना लोशोबर चार्ट बनाना आ जाएगा तो फिर आप इसको पढ़ना भी आप सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको मिसिंग नंबर भी बताऊंगा बड़ी डिटेल के साथ, और जो रिपीटेड नंबर होते हैं उनके मीनिंग्स भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी और आपका लोशोबर चार्ट के मुताबिक आपका जायचा भी बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन।